Students, good morning students. Today we will know about respiratory system, our respiratory system, okay? And before in the previous video we discussed about our main organs, internal organs of the body. Okay, in this video we will know about respiratory system. Respiratory system, okay? We know that all living things breathe. The organs that help in breathing are nose, windpipe, and lungs. In human beings, in animals actually, the organs means body parts. Okay, that help in breathing are nose, windpipe, and lungs. Okay, together they form respiratory system. Okay, together they form our respiratory system. वो organ जो हमें breathing में help करते हैं जैसे कि नोज़, विंड पाइप और लंग्स. दीज आर द 3 ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन ब्रीदिंग. तो ये तीनों ऑर्गन्स मिलाकर क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सो आज हम लोग किस और सिस्टम के बारे में जानेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स. ओके, दिस इज़ आवर नोज़. और ये जो गोल गोल है ना, ये है नॉस्ट्रिल्स. आपके नाक में जो छेद होती है जिसके थ्रू आप एयर ब्रीद इन करते हो या ब्रीद आउट करते हो, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स. ओके, तो नोज़, फर्स्ट वी विल नो अबाउट नोज़. नोज़ इज़ द ऑर्गन थ्रू विच द एयर एंटर्स आवर बॉडी. हवा को अगर शरीर में भरना है तो उसका कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए ना. तो वो रास्ता कौन सा होता है हमारे बॉडी में? वो रास्ता होता है हमारा नोज़. नोज़ जो होता है वो हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने में. और नोज़ में भी जो आपके 2 ओपनिंग्स होते हैं, 2 ओपनिंग्स इन आवर नोज़ आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. ऐसे आपके 2 ओपनिंग्स होते हैं ना आपके नाक में. अभी तो आपका नाक आपके साथ में है ना, उसको देखिए, चेक करिए. आर देयर 2 nostrils in your nose? Yes, it is there. Every person is having 2 nostril openings in their nose, and those openings are known as nostrils. Okay, each nostril allows the passage of air into our body. हर एक nostril जो है हमें बॉडी में एयर को एंटर करने का रास्ता देता है. There are small hairs present inside the nose that trap germs and dust present in the air and protect the nasal passage. हमारे अंदर का जो nasal passage है या लंग्स है, ये बहुत डेलिकेट होता है. इसमें अगर डस्ट और जर्म्स पहुंच जाएंगे तो हमारे जो नेज़ल पैसेज है या फिर जो हमारा लंग्स है उसको ख़राब कर सकता है. तो उससे बचेंगे कैसे? तो इस नोज़ के अंदर में, आपके जो नोज़ के अंदर में, नॉस्ट्रिल्स के अंदर में बहुत छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं. जो जितने भी जर्म्स होते हैं या डस्ट होते हैं, जो एयर आप ब्रीद इन कर रहे हो, उसमें जितने भी जर्म्स और डस्ट होते हैं ना, उसको वो ट्रैप कर लेता है. उसको, जैसे आपने सनड्यू ट्रैप या वीनस फ्लाई ट्रैप वाला इंसेक्ट पढ़ा था ना, वैसे ही वो ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके डस्ट और जर्म्स को अंदर जाने ही नहीं देता, जिससे कि हमारा लंग्स और नेज़ल पैसेज सेफ हो जाता है. ओके, सेकेंड इज़ विंड पाइप. ओके, ये आपका विंड पाइप ट्रैकिया. इट इज़ अ पैसेज थ्रू विच द एयर पासिस फ्रॉम द नोज़ टू द लंग्स. ये एक ऐसा रास्ता है जिससे एयर पास होके नोज़ से लंग्स को जाता है. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकियाई. इसको ट्रैकियाई भी कहते हैं. इट स्प्लिट्स एट द बॉटम इनटू 2 ब्रोंकाई. ट्रैकियाई आगे जाके 2 ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है और हर एक ब्रोंकाई हर एक लंग्स में एंटर कर जाता है. ठीक है. From windpipe, air enters the bronchi, then finally reach to the lungs. Air windpipe से या ट्रैकियाई से, नोज से एयर अंदर आया, windpipe में गया, windpipe से ये और अंदर जाता है, ब्रोंकाई में चला जाता है, ब्रोंकाई से ये लेफ्ट लंग और राइट लंग में चला जाता है. ओके, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ windpipe. Next is lungs. They are pair of spongy organs located in the chest. एक spongy organ होता है जो 2 होते हैं. पेयर मीन्स 2.
तो दी लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स, एकदम स्पॉन्ज के जैसा होता है, और कहाँ पे होता है? हमारे चेस्ट में होता है। और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? याद है, मैंने बताया था, रिब केज। रिब केज जो होता है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग्स। लेफ्ट लंग जो होता है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द लंग इज़ टू एक्सचेंज गैसेज। जो लंग्स की जो मेन फंक्शन है वो क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना। कौन सा गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे लिए यूज़फुल है और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी का वेस्ट है, जिसको तो बाहर भेजना है, जल्दी से जल्दी उसको बाहर भेजना है, और ढेर सारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आना है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स, ब्रीदिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ओके, ये जो है हम जो हमेशा ऑक्सीजन रिच एयर को जो अंदर लेते हैं सांस लेके, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को जो बाहर भेजते हैं सांस लेके छोड़ के, तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज इक्वल टू इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर प्लस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इज़ नोन एज इनहेलेशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये एक्सरसाइज कराया है। जब भी क्लास में हम लोग मॉर्निंग असेंबली से पहले ये एक्सरसाइज करते थे, याद है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये जो ब्रीद इन है उसको कहते हैं इनहेलेशन। ब्रीद इन, जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले रहे हैं, वो होता है इनहेलेशन। ब्रीद आउट, जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सलेशन। तो ब्रीदिंग इज इक्वल टू इनहेलेशन प्लस एक्सलेशन। नाउ वी विल रीड फ्रॉम द बुक। Breathing is a continuous process of intake of oxygen rich air and release of carbon dioxide rich air. The process in which oxygen rich air enters our body is called inhalation. The process in which carbon dioxide rich air is released is called exhalation. Thus, breathing is a process of both inhalation and exhalation. सिर्फ सांस अंदर लेना ही ब्रीदिंग नहीं होता है। सांस को अंदर लेना यानी इनहेलेशन, और सांस को बाहर छोड़ना यानी एक्सलेशन, ये दोनों जो है प्रोसेस मिलकर कौन सा प्रोसेस बनाता है? ब्रीदिंग प्रोसेस बनाता है। ओके, व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स इनटू द लंग्स एंड आवर लंग्स एक्सपैंड and the ribs move out and chest expands. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है? हमारे अभी आप हो ना साथ में हमारे, ब्रीदिंग करके दिखाओ। जब आप ब्रीद इन करते हो, जोर से सांस अंदर भरते हो, तो क्या होता है? क्या होता है? फील करो, अपने चेस्ट को टच करो और देखो, ब्रीदिंग किया, चेस्ट आपका एक्सपैंड कर रहा है ना? लंग्स आपका एक्सपैंड कर रहा है, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ सारा आ जा रहा है, ठीक है? और जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो क्या होता है? When we exhale, the carbon dioxide rich air is pushed out from the lungs through windpipe and nose. The lungs relax, the rib move back and chest relax. जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सलेशन करते हैं, तो फील करोगे जब आप ब्रीद आउट करते हो तो चेस्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है, लंग्स जो है वो भी रिलैक्स हो जाता है, और रिब्स जो है वो मूव बैक हो जाता है। तो दीज आर द
process of inhalation and exhalation. ठीक है. Now we will discuss about the working model of respiratory system. हम अपने घर में चाहें तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्किंग मॉडल बना सकते हैं. कैसे? एक प्लास्टिक का बॉटल लिया, उसके लिड में एक छेद, जो उसके जो ढक्कन होता है, लिड होता है, उसमें एक होल बना दिया. फिर टेक टू स्ट्रॉज लिया और उसको उसमें 2 बैलून्स फिक्स कर दिए at the end of each straw. Insert the 2 straws in the holes. Okay. Seal the top lid tightly. Tie a thin rubber sheet to seal the bottom using a rubber. Okay. Pull the rubber sheets downward. Watch the balloons. Air enters into the balloons through the straw. The balloons inflate. Now push the rubber sheet. Air goes out from the balloons deflate. Okay, this is how our lungs work. ये आपका वर्किंग मॉडल है जिसमें आप एक प्लास्टिक बॉटल लिया, यहाँ से स्ट्रॉ डालकर 2 स्ट्रॉ डालकर इसमें 2 बलून्स लगा दिए. ठीक है. अब यहाँ से लिड में छेद करके एक रबड़ लगा दिया. अब रबड़ को जब आप नीचे खींचोगे तो उसके प्रेशर से स्ट्रॉ से एयर भरते हुए बलून फुल जाएगा, और जब उसको वापस पुश करोगे तो वो अंदर के जब जाएगा और बैलून से एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा. दिस इज़ योर वर्किंग मॉडल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ वी विल नो अबाउट डीप ब्रीदिंग. ओके, डीप ब्रीदिंग क्या होता है? लंबी लंबी सांसें लेना. डीप ब्रीदिंग इज़ एन एक्सरसाइज फॉर कीपिंग आवर लंग्स हेल्दी. ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारे लंग्स को हेल्दी बनाता है. दिस एक्सरसाइज इज़ जनरली प्रैक्टिस ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड योगा. ओके, ये मेडिटेशन और योगा में अक्सर जब हम लोग मॉर्निंग असेंबली में करते भी थे. डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस लेना, ये हमारे लंग्स का एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो हमारे लंग्स को हेल्दी रखता है. इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहनी चाहिए. ओके, वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ, बट when the air is unclean, the dirty, it becomes unfit to breathe, and we say that air is polluted. Okay, now we will know about air pollution. जब भी हम एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं और वो हमारे एयर को डर्टी बना देते हैं, that is called air pollution. When air becomes dirty due to presence of harmful substances, it is called air pollution. Air pollution occurs when harmful gases, dust particles, smoke and odor are introduced into the air. Air में जब गंदगी मिल जाती है, हार्मफुल गैसेस मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, स्मोक मिल जाता है, बदबू मिल जाती है, तो ये हमारे एयर को पोल्यूटेड बना देता है. एयर पोल्यूशन के 2 रीज़न होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल कॉजेज़, सेकेंड वन इज़ मैन मेड कॉजेज़. नेचुरल कॉजेज़, कभी कोई वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जो वॉल्केनोज़ हैं उनका जब वो फूट कर बाहर निकलने लगता है, उससे लावा बाहर निकलने लगता है, तो बहुत सारा काला काला धुआं आसमान में छा जाता है, एटमॉस्फेयर में छा जाता है, और वो एयर में मिल जाता है. जो स्मोक होता है, डस्ट होता है, वो मिल जाता है एयर में, और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. ये तो नेचुरल प्रोसेस है. ओके, या फिर कभी जंगल में आग लगी, फॉरेस्ट फायर हो गया, तो इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. इसकी वजह से बहुत सारा राख या स्मोक जो है एयर में मिल जाता है और उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ मैन मेड कॉजेज़. बर्निंग ऑफ कोल्स, पेट्रोलियम, वुड एक्सेट्रा. हम जो कोयला जलाते हैं या पेट्रोलियम जलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, या लकड़ी जलाते हैं, कुछ भी अगर जला रहे हैं, तो उसकी वजह से स्मोक एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर में मिक्स हो जाता है. सम अदर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशंस आर फ्यूम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, कार्स, बर्निंग क्रैकर्स एंड गार्बेज. पटाखे जो छोड़ते हैं, कूड़े जो जलाते हैं, या कूड़े में से भी बहुत सारे गैस निकलती हैं, कार से, फैक्ट्रीज से, इन सारी जगहों से जो
गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं और एयर को पॉल्यूटेंट बनाती हैं। ओके, अब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे लिविंग बींग्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उन बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, लाइक आँखें जलने लगती हैं। ठीक है, आँखों से पानी आने लगता है, कफ हो जाता है, गले में दर्द करता है, टॉन्सिल हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, नाक जाम हो जाएगा, नाक जैसे लगेगा नोज़ ब्लॉक हो जाएगा, लंग कैंसर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये सारी बीमारियां जो हैं एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। और इस एयर पोल्यूशन को कैसे बच सकते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मोर ट्रीज़। सारे पोल्यूशन का एक ही सोल्यूशन है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। दे एक्ट एज नेचुरल प्यूरीफायर्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, वो नेचुरल प्यूरीफायर होते हैं जो एयर को प्यूरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। जितनी भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ है ना, इनको गांव, शहर या फिर ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं उनसे बहुत दूर बनाना चाहिए। यूज़ बाईसाइकिल्स फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क पे चलती हैं, उसकी वजह से बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप छोटी सी दूरी पे जा रहे हो किसी काम से, तो वहाँ गाड़ी से ना जाकर आप साइकिल यूज़ कर लो, तो इसमें थोड़ा सा तो पोल्यूशन कम होगा ही। लाइक दिस वी हैव completed our chapter. I will send you the pic of the exercise you will do in your book, and after that I will write the question answer for you, and that question answer you will write in your notebook. Thank you for watching this video.